हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें सीपी और एसपी बच्चों दोनों बढ़ रहे या घट रहे थे। ऐसे क्वेश्चन कराए थे जिसमें सीपी में भी और एसपी में भी बच्चों चेंज हो रहा था। ठीक है, और आज हम क्वेश्चन कराएंगे आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते हैं जिनमें एलिगेशन लगता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे। तो देखो, आज पहला क्वेश्चन है एलिगेशन का। ठीक है, ये हम एलिगेशन में पढ़ेंगे बच्चों। जो चैप्टर आएगा पिक्चर एंड एलिगेशन वहां भी पढ़ना है, और क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इसमें है तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ लो। ठीक है, दोनों जगह पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1500 रुपए में खरीदता है। दो वस्तुएं खरीदी एक व्यक्ति ने 1500 रुपए में, यानी कुल 1500 में खरीदी बच्चों, प्रत्येक 1500 में नहीं खरीदी, यानी दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी है 1500 रुपए। ठीक, फिर वह उनमें से एक को 12% लाभ तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल 15% का लाभ होता है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, अब देखो किस तरह करना है। देखो बच्चों, दो वस्तुएं हैं, उनमें से एक वस्तु यानी पहली वस्तु, उसको तो 12% लाभ पर बेच दिया उसने, 12% प्रॉफिट है तो बच्चों प्लस लिख दिया। और दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु को उसने बेचा बच्चों 18% प्रॉफिट पर, तो 18% है प्रॉफिट है बच्चों, प्लस लिख दिया। ठीक है, फिर उसने कहा यदि उसे कुल पर 15% का लाभ होता है तो टोटल मतलब बीच में लिखेंगे। देखो, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और टोटल। मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और टोटल की बात करेगा तो बच्चों हम एलिगेशन लगा सकते हैं वहां पर। ठीक है, अब पहली वस्तु पर 12% का प्रॉफिट है, दूसरी पर 18% का प्रॉफिट है, टोटल पर बच्चों 15% का प्रॉफिट है, तो इसमें एलिगेशन लगा देंगे। देखो एलिगेशन में क्या करना है, डिफरेंस लेना बच्चों, बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो 3 यहाँ लिख दिया। ठीक, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो 3 यहाँ लिख दिया। तो 3:3 मतलब बच्चों 1:1। ये क्या आया, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी। ये क्या आया, सीपी, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट है या परसेंटेज लॉस है बच्चों, परसेंटेज प्रॉफिट हो या परसेंटेज लॉस हो, किस पर निकालते हैं, सीपी पर, यानी बेस प्राइस जो है आधार मूल्य वो क्रय मूल्य है। ठीक है, इसलिए यहां पर अनुपात किसका आएगा बच्चों, क्रय मूल्य, यानी सीपी का अनुपात आ गया। दो वस्तुएं थी, वो 1:1 में खरीदेगा, मतलब बराबर बराबर में खरीदेगा। हमसे पूछा पहली वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहां देखो बच्चों, पहली वस्तु का क्रय मूल्य आप एक तो तरीका ऐसा कर सकते हैं कि टोटल दोनों को कितने में खरीदा, 1500 रुपए में, और यहां देखना अनुपात में कितने में खरीदा दोनों को, 1+1 यानी 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर है बच्चों 1500 रुपए के। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 750। और हमसे क्या पूछा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहली वस्तु ये है, तो पहली वस्तु के नीचे बच्चों पहली वस्तु का सीपी होगा, कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान बताना है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 750 रुपए। इसका मतलब पहली जो वस्तु है बच्चों वो कितने में खरीदी गई है, वो 750 रुपए में खरीदी गई है। बताओ समझ आया नहीं आया, फिर से समझ लो। पहली वस्तु को बच्चों 12% के प्रॉफिट पर और दूसरी वस्तु को 18% के प्रॉफिट पर बेच दिया उसने, और उसे टोटल पर यानी कुल पर बच्चों 15% का लाभ हुआ। तो इधर पहला प्रकार फर्स्ट टाइप, इधर सेकंड टाइप, और बच्चों यहाँ टोटल वैल्यू बीच में लिखेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे। डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों बड़े में से छोटा घटाना, मतलब जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 15 - 12 यानी 3, जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 18 - 15 बच्चों 3, तो 3:3 मतलब 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 1:1। और ये अनुपात यानी रेशियो किसका आया बच्चों, ये आया सीपी यानी क्रय मूल्य का। मतलब जो दोनों वस्तुएं हैं वो 1:1 के अनुपात में खरीदेगा, मतलब बराबर बराबर में। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसके बिना भी, जब 1500 रुपए में दो वस्तु खरीदी और दोनों को बराबर बराबर पर खरीदा, तो एक वस्तु का रेट कितना होगा बच्चों, 1500 का आधा ही तो होगा, तो 1500 का आधा कर देंगे 750 हो जाएगा। या फिर टोटल सीपी कितना है बच्चों, एक और एक 2 यूनिट, 2 यूनिट, और टोटल सीपी कितना है, कितने में खरीदा दोनों को, 1500 में, तो बराबर 1500 रुपए, तो एक यूनिट कितना है 750। और उसने पूछा पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहली वस्तु तो बच्चों ये है, इसका क्रय मूल्य 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान कितना है 750 रुपए। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, एक मेथड और है बच्चों, है ना, वो और समझ लो।
इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड क्या है। पहली वस्तु पर तो 12% का प्रॉफिट है बच्चों, और दूसरी वस्तु पर 18% का प्रॉफिट है, और टोटल पर, टोटल यहां लिख देते हैं, टोटल पर कितना परसेंट प्रॉफिट है बच्चों, 15%, टोटल पर 15% का प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखो यहाँ सबसे कम जो वैल्यू है वो 12% है, तो सभी को 12 में तोड़ दो। 12 में तोड़ने का मतलब है कि इस 18 को हम ऐसा लिख सकते हैं 12% प्लस 6%, इस 15 को हम ऐसा लिख सकते हैं 12% प्लस 3%, जो भी सबसे छोटी वैल्यू है उसी में तोड़ दो। बताओ ये समझ आया। अब देखो, अब जो 12% है जहां जहां भी है वहां से 12% हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। ठीक है, क्योंकि 12% तो कॉमन लेके कैंसिल आ जाएगा एक तरह से। अब क्या बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, कोई बात नहीं। यहाँ क्या बचा, दूसरी जो सेकंड वस्तु है इनटू उस पर 6% का प्रॉफिट, सेकंड वाली वस्तु पर जो 6% का प्रॉफिट है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, वो जो टोटल है। अब टोटल क्या है बच्चों, फर्स्ट प्लस सेकंड, या आप ऐसा कर सकते हो टोटल का सीपी कितना है 1500 रुपए, तो वो टोटल के बच्चों, टोटल के 3% के इक्वल होगा, टोटल के 3% के इक्वल। ये बताओ समझ आया नहीं आया। मतलब देखो 12% ये तो खत्म हो गया बच्चों, अब यहाँ 12% खत्म हो गया, क्या बचा 6%। इसका मतलब दूसरी वस्तु का जो 6% होगा, सेकंड का जो 6% होगा 6%, वो किसके बराबर होगा, वो टोटल के, टोटल मतलब दोनों को कितने में खरीदा 1500 में, तो टोटल के 3% के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, आप सॉल्व कर लो। देखो 3 दूनी 6 और 2 से इसको भाग करेंगे तो सेकंड वाली वस्तु जो भी थी उसका सीपी कितना आया 1500/2, मतलब बच्चों 750। हमसे तो पहली वस्तु का पूछा है। अब जब दोनों वस्तुओं को उसने 1500 में खरीदा है, अब दूसरी वस्तु को 750 में खरीदा है बच्चों, तो पहली को भी तो उसने 750 में खरीदा होगा, क्योंकि दोनों का टोटल तो 1500 आना चाहिए। तो ये पूछा है, तो पहली वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 1500। ये आप लोग ऐसा कर सकते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया, फिर से समझ लो एक बार। जो भी सबसे छोटी वैल्यू है, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप टोटल आप इस तरह लिखो एक लाइन में, जो भी सबसे छोटी वैल्यू है उसमें तोड़ दो। मतलब 12%, 18% और 15% में सबसे छोटा क्या है बच्चों 12%, तो 12% ऐसी रहने दिया। 18 को 12% प्लस 6% लिख दिया, 15 को 12% प्लस 3% लिख दिया, तो ये तो हट ही गए। जब हमने 12% कैंसिल कर दिया तो ये तो हट गया यहाँ से। ठीक, क्या बचा, जो सेकंड वाली वस्तु का जो 6% है वो किसके इक्वल है, टोटल के 3% के। देखो आप लोग भाई, टोटल में अगर हमने 12% सब में से हटा दिया तो टोटल में कितना परसेंट प्रॉफिट बचा, 3%। तो टोटल का जो 3% प्रॉफिट है बच्चों वो किसके इक्वल होगा, वो दूसरी वस्तु के 6% के इक्वल होगा। ठीक है, तो दूसरी वस्तु का जो 6% है वो बराबर होगा टोटल यानी 1500 के 3%। अब यहाँ से सेकंड वाली की वैल्यू निकाल दी 750। अब दो वस्तुओं को टोटल 1500 में खरीदा बच्चों, एक को 750 में खरीदा, तो दूसरी को कितने में खरीदा होगा, या दूसरी को 750 में खरीदा तो पहली को कितने में खरीदा 1500 माइनस 750 यानी 750। ये आप लोग इस तरह कर सकते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया। कर लेंगे फिर, या एक तरीका और भी है वैसे, है ना, लेकिन ज़्यादा तरीके पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जो भी मेथड आप, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो अप्लाई करो और उसी को अप्लाई करते रहो ज़्यादातर क्वेश्चन में। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन उससे नहीं भी हो रहा तो कोशिश करो कि इसको इस तरह कैसे करेंगे, इस कंडीशन में कैसे लाएंगे उसको। नहीं आएगा तो फिर मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप नंबर पर जो है मुझे मैसेज कर दीजिएगा क्वेश्चन लिखकर, और मैं आपको सॉल्व करा दूंगा फिर। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर फिर से नहीं लिख लो इस बार, 7906526096, ये व्हाट्सअप नंबर है बच्चों। ठीक है, इस पर आप क्वेश्चन लिखकर सेंड कर सकते हैं। चलो ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लो, दोनों तरीके से बताता हूँ सभी। अब देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 6000 रुपये में खरीदता है, वह उनमें से एक को 15% लाभ तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उससे कुल
यदि उसे कुल 12% का लाभ होता है तो बच्चों पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब पहले अगर हम एलिगेशन से करेंगे तो पहली वस्तु को 15% लाभ पर बेचा बच्चों, 15% प्लस लिख दिया। अच्छा, दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा तो 10 प्लस लिख दिया, और टोटल पर उसे कुल 12% लाभ हुआ तो टोटल को लिख दिया बच्चों बीच में, टोटल को बीच में लिख दिया। अब प्लस में इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों कि लॉस वाला क्वेश्चन आएगा तो हम माइनस लिखेंगे, तो वहाँ डिफरेंस भी लेंगे उसी हिसाब से बताऊंगा। देखो अभी 15 और 12 का डिफरेंस बच्चों कितना आया 3, और 12 और 10 का डिफरेंस बच्चों कितना आया 2। ये किसका अनुपात आया सीपी का, ये अनुपात आया बच्चों सीपी यानी क्रय मूल्य का, 2:3। ठीक, अब मैं अगर बात करूं टोटल यहाँ से जो सीपी हुआ बच्चों अनुपात में वो कितना हुआ, 2 और 3 5 यूनिट हुआ, 2 और 3 5 यूनिट। देखो 2 और 3 टोटल क्रय मूल्य 5 यूनिट हुआ, और टोटल क्रय मूल्य कितना है बच्चों 6000 रुपए, तो 5 यूनिट जो है वो 6000 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 5 से 12 यानी 1200 रुपए के। ठीक, क्या पूछा है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु के नीचे बच्चों पहली वस्तु का क्रय मूल्य है कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान बताना है। तो 1 यूनिट बच्चों 1200 के बराबर है, तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1200 गुना 2 यानी 2400 रुपए। तो ये आंसर है। ठीक है, आप ये ध्यान रखो कि हमने 5 की कंपेरिजन 6000 से क्यों की, क्योंकि बच्चों पहली वस्तु को खरीदा यहाँ से 2 में और दूसरी वस्तु को खरीदा यहाँ से 3 में, तो दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा, 2 + 3 यानी 5 में खरीदा, और खरीदा कितने में था 6000 में, इसलिए 5 का अनुपात जो है वो 6000 के बराबर है। तो 1 अनुपात 1200 के बराबर है, भाग कर दिया। क्या पूछा है पहली वस्तु का, तो पहली वस्तु के नीचे पहली वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, दूसरी वस्तु के नीचे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है सीपी। ठीक है, तो पहली वस्तु के नीचे यानी हमें 2 यूनिट का मान बताना है 2 अनुपात का, तो 1 अनुपात 1200 के बराबर है, तो 2 अनुपात यानी 1200 गुणा 2 यानी 2400 रुपए। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बच्चों कितना आया 2400 रुपए आया। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। और अगर ये यूनिट में आपको दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि हमसे पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है बच्चों, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 2 बटे टोटल 2 + 3 कितना हुआ 5, तो 2/5 कितने का 6000 रुपए का, तो 2/5 गुणा 6000। ठीक है, 5 से 1200 और 1200 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों 2400। ठीक है, अगर आप ये यूनिट का चक्कर नहीं लेना चाह रहे हो कि अनुपात ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट कर लो कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 2 लिखा, और 2 + 3 बच्चों 5, किसका टोटल का, टोटल कितना है 6000। अगर हम ये निकालते सेकंड वाले का तो कितना निकालते 3 ऊपर लिखते बच्चों, और टोटल में कितना लिखते हैं 3 + 2 5, तो 3/5 कितने का गुणा 6000, या हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं जो दूसरा तरीका बता रहा था अभी परसेंटेज को तोड़कर उस तरीके से कर लेते हैं। देखो पहली वस्तु को 15% लाभ पर बच्चों, दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर, और जो टोटल है टोटल को 12% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, अब सबसे कम परसेंटेज कितना है 10, तो सबको 10 में तोड़ दो, तो 15 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 10% + 5%, ये तो 10% है ही, इसको लिख सकते हैं 10% + 2%। ठीक है, अब जो 10% है जो सबसे कम तोड़ा है उसको सभी में से हटा दो। अब ये जो 2% का टोटल में चेंज आया ये किसके कारण आया, ये पहले वाले के 5% के कारण हुआ। तो इसका मतलब पहले वाला जो वस्तु है, पहली वाली वस्तु, उसका जो 5% होगा 5/100 वो किसके बराबर होगा, वो टोटल के, टोटल बच्चों कितना है 6000, तो टोटल के 2% के बराबर होगा 2/100। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए बच्चों, अब 5 से भाग करेंगे, देखो 5 × 5 और 5 से 1200, और 1200 गुणा 2 कितना हुआ 2400, तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया बच्चों 2400 रुपये, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो सीपी पर ही निकलता है ना, जब हम पहले का 5% निकाल रहे हैं तो ये प्रॉफिट आया, तो ये सीपी पर ही तो निकला होगा, तो पहली वस्तु का सीपी कितना हुआ बच्चों 2400 रुपये। या आप इस तरह कर सकते, बताओ समझ आया नहीं आया। अब आपके दिमाग में सवाल उठा होगा कि अगर प्रॉफिट ना हो सब जगह, कहीं पर लॉस हो कहीं पर प्रॉफिट हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, तब देख लो अगला क्वेश्चन, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन समझ लो। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 5,000 रुपए में खरीदता है। वह उनमें से एक को 10% हानि तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल 2% का लाभ होता है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताना है बच्चों। पहली वस्तु का सीवी बताना है। अब देखो पहले तो एलिगेशन से ट्राई करेंगे। ये पहली वस्तु है, पहली वस्तु को क्या किया गया, उसमें 10% लॉस पर बेचा, तो 10% लॉस है बच्चों, तो हमने माइनस का 10% लिख दिया। अब जो दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु उसने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो प्लस का 10% लिख दिया। ठीक, और उसे जो है कुल 2% का लाभ हुआ, तो टोटल को बीच में लिखते हैं बच्चों, तो प्लस का 2%। जहां लाभ है वहां प्लस लिखा है, जहां हानि है बच्चों वहां हमने माइनस लिखा है। ठीक है, अब देखो जब हम एलिगेशन करेंगे इसको तो इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। अब डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों बड़े में से छोटे को घटाना। अब मैं आपसे पूछूं माइनस के 10 बड़ा है प्लस के 2 बड़ा है बच्चों, तो प्लस के 2 बड़ा है, यानी 2 में से घटाएंगे। क्या घटाएंगे, माइनस का 10 घटाएंगे बच्चों। जब माइनस का 10 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 10 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 12 आएगा, है ना। आप ऐसा समझ लो बच्चों कि हमें प्लस के 2 तक पहुंचना है, -10 से प्लस के 2 तक पहुंचना है। तो -10 से जब पहले तो +10 तक आएंगे, 10 हो गए और 2 ये हो गए, और आगे कितना हो गया, 12 हो गए। ठीक, फिर इन दोनों का डिफरेंस बच्चों बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 10 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8, यानी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। किसका अनुपात आया है, ये बच्चों क्रय मूल्य यानी सीपी का अनुपात आया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। तो आपको जिस तरीके से भी करना है, अगर आप लोग यूनिट से करना चाह रहे हैं बच्चों, तो टोटल सीपी कितना हुआ हमारे हिसाब से, 2 + 3 यानी 5 यूनिट, 5 यूनिट, और टोटल कितना है बच्चों, 5,000 रुपए। इसका मतलब 5 यूनिट 5,000 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट 1,000 रुपए के बराबर होगा। क्या पूछा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बच्चों, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। इसका मतलब जो पहली वस्तु है उसको कितने रुपए में खरीदा गया था, उसको 2,000 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करना चाह रहे हैं पहली वस्तु को, तो इधर देखो कि पहली वस्तु के नीचे जो अनुपात है फर्स्ट थिंग वो कितना है, 2, तो 2 लिख दिया, और टोटल 2 + 3 बच्चों 5, तो 2/5 निकाल दिया, कितने का, टोटल का। टोटल है बच्चों 5,000, तो 5 से 1,000 और 1,000 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2,000, यानी पहली वस्तु का जो सीपी है वो कितना है, 2,000। ठीक है, अगर आप यूनिट से नहीं कर रहे हो उस तरह तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहली वस्तु के लिए 2 ऊपर और 2 + 3 5 नीचे, कितने का, टोटल का। दूसरी वस्तु के लिए होता तो 3 ऊपर और 3 + 2 5 नीचे, यानी 3/5 कितने का, टोटल का। बताओ, समझ आया, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ तोड़कर। जैसे हम तोड़ रहे थे, छोटे को हटा रहे थे, उस तरीके से। और उसमें भी बच्चों कई टाइप हो सकते हैं। देखो समझो आप, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं टोटल की बात करूं बच्चों, तो टोटल पर जो प्रॉफिट है, टोटल पर 2% का प्रॉफिट है। और मैंने आपको अभी बताया था कि हम इसमें क्या करते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है हम उसको हटाते चले जाते हैं। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बच्चों, -के 10 सबसे छोटा है, तो सबको -10 बना लो आप। ठीक है, एक तो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, एक मैं बताऊंगा कि हमसे क्या पूछा गया है, डायरेक्ट आपको घटाना ना पड़े, डायरेक्ट उसी का आंसर आ जाए, वो भी बताऊंगा अभी। तो पहले इसे समझ लो, हम अगर -10 में तोड़ दें सबको, तो इसको -10 कैसे बनाएंगे बच्चों, मतलब सॉरी, इसको इसमें -10 कहाँ से लिखेंगे, तो इसमें -10 हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको -10 लिखना है और प्लस का 20 लिख दें। बताओ, माइनस का 10% लिख दें और प्लस का 20% लिख दें, क्योंकि 20% प्लस का 10% माइनस का सॉल्व करेंगे तो 10% आएगा प्लस का। अच्छा, इस 2% को क्या लिख सकते हैं, -10% लिखना है और तो प्लस के 12% लिख देंगे, क्योंकि 12 - 10 यानी 2%। समझ आया भाई, ये माइनस का 10% था, सबसे छोटा था, इसको भी सबसे छोटे में तोड़ा, इसको भी सबसे छोटे में तोड़ा, मतलब जो भी वैल्यू है उसको तो लिखा। अब सोचो कि -10 बनना तो प्लस का 10 चाहिए, तो प्लस का 10 कब बनेगा, जब प्लस का 20 होगा, तभी तो 20 - 10 10 आएगा, तभी तो 12 - 10 2 आएगा। ठीक है, चलो फिर अब जो माइनस का 10% है उसको छोड़ दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, छोड़ दिया। अब ये जो टोटल में 12% का प्रभाव पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है बच्चों, टोटल में 12% का, वो किसके कारण पड़ा, वो सेकंड वाले में 20% के कारण पड़ा। तो सेकंड वाला जो है उसका जो 20% होगा बच्चों, वो किसके इक्वल होगा, वो
वो टोटल के मतलब टोटल कितना है बच्चों 5000, तो टोटल के 12% के इक्वल होगा, टोटल का 12%, 12/100। सॉल्व करो, 1 0 से 1 0 बच्चों और 2 से भाग करेंगे तो 2 6 12। तो जो सेकंड वाली वस्तु है उसका सीपी कितना आया 500 गुणा 6 बच्चों कितना हो जाएगा 3000। अब दो वस्तुएं थी, दो वस्तुओं को बच्चों टोटल 5000 में खरीदा गया था, उनमें से दूसरी वस्तु को 3000 में खरीदा गया, तो पहली वस्तु को कितने हजार में खरीदा गया होगा, घटा लेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 2000, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? और जरूरी नहीं है, आप किसी को भी तोड़ सकते हो, किसी को भी हटा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं अभी बताता हूँ, देखो अगर प्लस का 10 हटाना तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो ये समझ आया, इसे फिर से समझ लो। मैंने आपसे कहा था कि सबसे छोटे वाले को हटा लो, वैसे आप किसी को भी हटा सकते हो, मर्जी आपकी। तो माइनस का 10% हटाया तो प्लस के 10% को हमने माइनस का 10% प्लस के 20% लिख दिया, टोटल को हमने माइनस का 10% प्लस 12% लिख दिया, ठीक है? माइनस का 10% हटा दिया सब में से कॉमन लेके, तो ये जो टोटल में 12% का प्रभाव पड़ा है ये सेकंड वाले के 20% के प्रभाव के कारण हुआ है। इसका मतलब सेकंड वाले का जो सेकंड वस्तु है यानी सेकंड वस्तु का सीपी है, उसका जो 20% है बच्चों वो किसके इक्वल होगा, टोटल के 12% के इक्वल होगा। तो टोटल है 5000 रुपए, उसका 12% निकाल दिया, तो यहाँ से सेकंड वाली वस्तु का सीपी आ गया 3000 रुपए। दो वस्तुओं को कुल 5000 में खरीदा, उनमें से दूसरी को 3 में खरीदा, तो पहली को कितने में खरीदा, 5000 माइनस 3000 यानी 2000, ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया? अब आपको अगर डायरेक्ट ही आंसर चाहिए, घटाना ना पड़े, अगर ये घटाना ना पड़े, डायरेक्ट आंसर चाहिए, तब देखो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूँ। ठीक है, लिख लिया? अब देखो ये था बच्चों, पहला तो था माइनस का 10%, दूसरा था प्लस का 10%, और लास्ट में टोटल था बच्चों 2% प्लस का प्रॉफिट, ठीक है? देखो मैंने कहा, उसने कहा बच्चों पहली वस्तु का क्रय मूल्य है, पहली वस्तु का सीपी पूछा है, अगर हम दूसरी को हटा दें तभी तो पहली का आएगा डायरेक्ट, तो दूसरी को हटाने का मतलब है सबको प्लस 10 बना लो। अब सबको प्लस 10 कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे बोर्ड पर, भाई ये माइनस के 10 है, माइनस के 10 है बच्चों, हमें इसको प्लस के 10 बनाना है, तो अगर हम इसको प्लस 10% लिख दें, ठीक है, प्लस का 10% लिख दें, तो बच्चों माइनस का 20% ही तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस का 10 और माइनस के 20 तभी तो माइनस के 10% रहेगा। ये 10% है, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम ऐसा लिख लेंगे 10% प्लस का और माइनस के 8% लिख दें। बताओ भाई, प्लस का 10 माइनस के 8 2% हुआ, तो जो भी वैल्यू बनानी है वो होनी चाहिए सब में, उसके बाद आपको देख लो डिफरेंस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, इतना तो कर ही सकते हैं। चलो अब टोटल का जो 10% है प्लस का, ये पॉजिटिव हटा दो। अब टोटल का जो 8% की कमी हुई है, टोटल में जो 8% का हानि हुई है, लॉस हुई है बच्चों, वो किसके कारण हुई, वो पहली वस्तु के 20% लॉस के कारण हुई। तो पहली वस्तु का 20% बच्चों माइनस है, तो माइनस के 20%, तो माइनस के 20/100, इसमें जो चेंज हुआ इसके कारण क्या चेंज हुआ, टोटल का मतलब 5000 रुपए का, तो टोटल का बच्चों माइनस का 8% हो गया, टोटल का माइनस का 8% हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया बच्चों। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और 2 से 2 चौक 8। तो जो पहली वस्तु है उसका सीपी कितना आया, 4 गुणा 500, 500 गुणा 4 बच्चों कितना हो जाएगा 2000, तो यह आंसर आ गया। यहां से आपको घटाना नहीं पड़ेगा, बताओ यहां से हमें घटाना नहीं पड़ा, डायरेक्ट जो पूछा था पहली वस्तु का क्रय मूल्य डायरेक्ट आ गया, ठीक है? अगर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा होता तो इसका मतलब बच्चों हम पहली को हटाते, पहली को हटाने का मतलब -10 बनाते। आया समझ में? अगर इसमें दिक्कत आ रही है बार बार करने में तो आप एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन से कर लो, लेकिन बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ हासिल होगा, समझ गए? अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ का यहाँ ही छोड़ देंगे, बस जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं इन्हीं को करेंगे और बाकी नहीं करेंगे, तो आपको फिर बाद में दिक्कत आएगी। इसलिए प्रैक्टिस भी करते चलो। किसी के पास कोई बुक नहीं है, कोई बुक अगर पूछना चाह रहे हैं बच्चों, तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है मैंने, व्हाट्सअप पर आप जो है मैसेज कर देना बुक के लिए,
ठीक है, मैं आपको सीट भी प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक दिया गया है, अगर आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहाँ से प्रॉपर जितनी भी वीडियो हैं सबके लिंक भी हैं, सीरियल में लिंक डले हुए हैं 1 to जो भी 54 नंबर की वीडियो है उसमें बच्चों टोटल सारे के सारे लिंक डले हुए हैं, कोई सी भी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, या यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे बच्चों, प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज वीडियो पड़ी हुई हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज और सीरियल में एकदम। ठीक है, वो भी मिल जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल पर बच्चों हर चैप्टर की जो PDF है वो मैंने आपको भेजी हुई है, वो सेंड की हुई है बच्चों, वहाँ से आप डाउनलोड करके और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है चलो, तो हो जाना चाहिए। चलो आगे लिखते हैं बच्चों। अभी तक क्या था क्वेश्चन में कि इसमें फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, टोटल सब कुछ परसेंटेज में दे रखा था। अब अगर परसेंटेज ना दे रखा हो बच्चों तब क्या करेंगे? ठीक है, तब देखो अगला क्वेश्चन देखो, या पहले आप लोग ऐसे कर लो जिसमें कि नो प्रॉफिट नो लॉस भी दिया हुआ है। ठीक है जैसे कि क्वेश्चन देखो पहले क्या है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 36,000 रुपए में खरीदता है, वह उनमें से एक को 25% लाभ तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल पर न लाभ होता है और न हानि, टोटल पर नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बच्चों दूसरी वस्तु का सीवी पूछा है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। अब देखो भाई पहली वस्तु है तो पहली वस्तु को तो उसने बेचा बच्चों 25% लाभ पर, 25% प्रॉफिट पर, तो ये लिख दिया प्लस के। दूसरी वस्तु को उसने 20% लॉस पर बेचा तो माइनस के 20% लिख दिया, ये लॉस हो गया। ठीक है, और टोटल पर उसे भी कुल पर ना लाभ हुआ ना हानि, टोटल को बीच में लिखते हैं बच्चों, तो टोटल का लिख दिया हमने 0%, टोटल का 0%, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। बताओ समझ आया नहीं आया? भाई ना लाभ ना हानि तो 0% ही तो हुआ एक तरह से, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा तो आप 0% ले सकते हो, कुछ भी ले लो, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो प्लस ही रहने दो, 0% का प्रॉफिट हुआ ऐसा समझ लो। अब डिफरेंस लेंगे बच्चों, बड़े में छोटा घटाएंगे तो 25 माइनस 0 कितना जाएगा? 25। और यहाँ एक बार बताओ जो प्लस का लिखा है, बड़े में से छोटा घटाएं, ये वाली जो वैल्यू होती है ना 20 वाली, ये एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है, तो ये 0 इससे तो छोटा है तो 0 इससे तो बड़ा है, तो जब घटाएंगे तो इन दोनों को कितना डिफरेंस आएगा बच्चों? 20। तो ये किसका अनुपात आया? सीपी का, क्रय मूल्य का, ये क्रय मूल्य का अनुपात आया। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 20 को भाग करेंगे बच्चों, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, ये सीपी का अनुपात आया क्रय मूल्य का। अब किसी भी तरह कर सकते हो बच्चों, क्या पूछा? दूसरी वस्तु का सीपी। तो दूसरी वस्तु पहले टोटल देख लो, टोटल सीपी कितना है? 4 + 5 यानी 9 यूनिट, 9 यूनिट। टोटल कितना है बच्चों? 36,000, तो 9 यूनिट बराबर है 36,000 के। 1 यूनिट कितने के बराबर है? 9 चौक 36, 1 यूनिट बराबर है 4,000 के। क्या पूछा है? दूसरी वस्तु का सीपी। तो दूसरी वस्तु बच्चों, दूसरी वस्तु का सीपी कितना है? 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान बताना है। ठीक है, तो 1 यूनिट 4,000 के बराबर है, तो 5 यूनिट 5 चौक 20, यानी दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य आया वो कितना है बच्चों? 20,000, ये आंसर है। ठीक है, या फिर अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट कैसे करेंगे बच्चों? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 5 बटे टोटल 4 5 9, कितने का? टोटल सीपी का। टोटल सीपी कितना है? 36,000, तो 9 चौक 36 और 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा बच्चों? 20। ठीक है, या अगर यूनिट से नहीं करते तो आप डायरेक्ट यहां से ऐसे कर सकते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया? बताओ कर लेंगे? अगर आप जो बच्चों अगर आप करना चाह रहे हो, जो मेथड मैंने आपको बताया था इक्वल करने वाला, आप उससे देख लो। ठीक है, उससे कैसे करेंगे? ठीक है, देखो उस मेथड से देखो, हटा दूं भाई। जो पहली वस्तु थी बच्चों, तो पहली वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचा गया, ठीक है, और दूसरी वस्तु को 20% लॉस पर बेचा गया, और जिससे टोटल पर क्या हुआ बच्चों? टोटल पर हुआ 0%, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अब उसने वैसे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, अगर हम पहली को हटा लेंगे तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, तो पहली को हटाने के लिए 25% बनाना पड़ेगा, तो प्लस का 25 बनाना है। अब ऐसा कैसे बनाएंगे? प्लस के 25 तो आप लिख ही लो, माइनस का 20 आना, मतलब इससे 20 बड़ा होना चाहिए, तो माइनस का
परसेंटेज माइनस के बच्चों इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 45%। 45% माइनस 25% के माइनस के 20%। अच्छा 0% है बच्चों, इसको बनाना है हमें प्लस के 25, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं प्लस के 25% और माइनस के 25%। प्लस 25 माइनस 25 0 आ गया, ठीक है। अब प्लस 25 वाली जो कंडीशन है उसको हटा दो, ये हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। अब टोटल का जो 25% का लॉस हुआ वो किसके कारण हुआ? सेकंड वाले के 45% लॉस के कारण हुआ। इसका मतलब सेकंड वाला जो है उसका जो 45% होगा बच्चों, और 45% भी कैसा माइनस का, क्योंकि माइनस है, वो कितने के इक्वल होगा? वो इक्वल होगा टोटल के। टोटल बच्चों कितना है? 36,000। 36,000 के 25% लॉस के बराबर होगा 25/100। और माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए बच्चों। अब भाग कर सकते हैं, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, और 5 से आप इसको भाग कर सकते हैं, 5 पंजे 25। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा बच्चों सेकंड वाली वस्तु। इधर क्या बचा? 4,000 गुणा 5 यानी 20,000। इसका मतलब सेकंड वाली जो वस्तु है दूसरी वाली, उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 20,000 रुपए है। और ये पूछा हमसे कि दूसरी वस्तु का सीपी कितना, बताओ। समझ आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप के, कोई दिक्कत है किसी को? चलो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखते हैं ऐसे, देखो। देखो ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 8,400 रुपए में खरीदता है। वह उनमें से एक को 16% लाभ तथा दूसरी को 12% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल पर, टोटल पर ना लाभ होता है ना हानि, टोटल पर नो प्रॉफिट नो लॉस। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। तो पहले एलिगेशन से करेंगे। देखो उसने कहा पहली वस्तु को बच्चों, पहली वस्तु है, पहली वस्तु को 16% लाभ पर बेच दिया, तो 16+, ठीक। अच्छा दूसरी वस्तु को बच्चों उसने 12% लॉस पर बेच दिया, तो माइनस के 12, ठीक है। फिर उसने कहा टोटल पर ना प्रॉफिट हुआ ना लाभ, तो टोटल पर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, तो टोटल पर मतलब 0% इफेक्ट है। टोटल को बच्चों 0% बीच में लिख दिया। अब एलिगेशन करेंगे जब, ठीक है। अब देखो इसको, अच्छा एक बात बताओ, मैंने पहला यहाँ प्लस लिखा था, आप माइनस करके लिख लो। आप क्या हो प्लस ही क्यों लिखा, माइनस करके समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने माइनस का 0% लॉस समझ लिया, ना प्रॉफिट ना लॉस को टोटल का 0% लॉस समझ लिया, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। बड़ा ये है, इसमें से इसे घटाएंगे तो 16 और माइनस माइनस प्लस 0, तो 16 प्लस 0 कितना आ जाएगा बच्चों? 16। इन दोनों का डिफरेंस आया 16, ठीक है। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस आया 12। 4 दिया 12 और 4 चौक 16। ये टोटल सीपी आए बच्चों, अनुपात आए किसके? क्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। अब तो आसान है, क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। दोनों को 8,400 में खरीदा है, पहली वस्तु का सीपी पूछा है, तो 3 और 4 कितना हुआ बच्चों? 7 यूनिट। टोटल कितना है? 8,400 रुपये। 1 यूनिट बराबर 1,200 रुपये। क्या पूछा है बच्चों? पूछा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य। जो पहली वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना है? 3 यूनिट पहली वस्तु का, तो 3 यूनिट बराबर 12 के 3600 रुपये। पहली वस्तु को कितना में खरीदा? 3,600 रुपये में खरीदा। या फिर आप लोग अगर डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, पहली वस्तु का सीपी कितना है बच्चों? 3, तो 3 लिख दिया अपॉन टोटल, 3 और 4 7, कितने का? टोटल का। टोटल बच्चों कितना है? 8400 रुपये। तो 7 से 12, तो 1200 गुणा 3 कितना हुआ? 3600 रुपये। इसका मतलब जो पहली वस्तु है उसको 3600 रुपये में खरीदा गया है। बताओ समझ आया? तो 0% प्रॉफिट है बच्चों, तो आप उसको 0+ मान लो या 0- मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने कहा था ये वैल्यू 1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, तो माइनस का 0% इससे तो छोटा है और माइनस का 0% इससे बड़ा है, ठीक है। आगे आंसर, या आप फर्स्ट सेकंड और टोटल करके करना चाह रहे हैं अगर किसी एक वैल्यू को हटाकर, तो वो समझ लो। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। देखो पहली जो वस्तु थी, पहली वस्तु पर बच्चों 16% का प्रॉफिट है, दूसरी वस्तु पर क्या है? 12% का लॉस है।
और टोटल पर क्या है, टोटल पर है 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब उसने पहली वस्तु का सीपी पूछा है, तो पहली वस्तु के लिए अगर दूसरे को हटा लें तो डायरेक्ट सीपी आ जाएगा। तो दूसरे को हटाने का मतलब है कि सबको -12 बनाना है। अब -12 बनाने के लिए इसको मैं क्या लिखूं, एक तो माइनस का 12 बनाना है तो -12 तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस 16 और 12 28। बच्चों 28% में से प्लस के 12% को जब हम सॉल्व करेंगे प्लस का 16% बचेगा, ये माइनस का 12% है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस के 12% प्लस के 12%, इसमें से घट गया कितना है 0%। अब जो वैल्यू है सेम है लिखी हुई उसको हटा लो, तो माइनस के 12% को हटा लो हर जगह से। अब जो टोटल में 12% का प्रॉफिट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, पहले वाले के 28% प्रॉफिट की वजह से हुआ। तो पहले वाले का जो 28% होगा 28%, वो कितने के इक्वल होगा, टोटल का, टोटल कितना है 8400 रुपये, 8400 रुपये, टोटल के 12% के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 28 दिया 84, और 300 गुणा 12 कितना हो जाएगा बच्चों 3600 रुपये। ये 3600 रुपये क्या है, जो पहली वस्तु है उसका सीपी, ध्यान से। ठीक है, ये आप लोग इस तरह कर सकते हैं। बताओ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस अदा कर लेंगे। अब अगर पहले और दूसरा तो प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा हो, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, और बच्चों टोटल का जो है वो रुपए दे रखा हो कि टोटल पर इतने रुपए का लाभ हुआ है, इतने रुपए की हानि हुई है ना, तो उन क्वेश्चन को किस तरह करना है वो समझ लो। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 3900 रुपए में खरीदता है, वह उनमें से एक को 10% लाभ तथा दूसरी को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल पर 515 रुपए, कुल पर उसे 515 रुपए का लाभ होता है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताना है बच्चों। देखो, यदि उसे कुल पर, एक जगह लिखो उसे, यदि उसे कुल पर 515 रुपए का लाभ होता है, इधर लिख लो कितने रुपए का बच्चों, 515 रुपए लाभ होता है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब एक तो सिंपल तरीका है एलिगेशन वाला, उससे समझ लो। मतलब पहला फर्स्ट टाइप, पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया प्लस 10%, और दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया तो प्लस का 15%। अब इधर लिख लेते हैं। एक बात बताओ, टोटल पर 515 रुपए का लाभ हुआ, और टोटल में मतलब का मतलब है 3900 रुपए पर। तो एक तो तरीका है बच्चों, आप टोटल की परसेंटेज निकाल दो, टोटल का लाभ निकाल दो। तो लाभ प्रतिशत ही तो निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था बच्चों, लाभ बटे सीपी गुणा 100। तो लाभ कितना है 515 रुपए का, कितने पर, टोटल पर, टोटल यानी 3900 रुपए पर, और गुणा 100। ठीक है, 13 से भाग होगा क्या ऊपर, 13 चौका 52, यानी 13 या 39, 12 बचा, और 125 भाग नहीं होगा, 3 से भाग नहीं होगा, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, 515 बटे 39% आया। इतने परसेंट का क्या हो गया हमारा, टोटल का प्रॉफिट हो गया। तो टोटल का प्रॉफिट बीच में लिख दिया बच्चों, तो टोटल का प्रॉफिट लिख दिया बीच में 515 बटे 39। ठीक है, अब प्रॉफिट है, अब इनको करना बच्चों एलिगेट, एलिगेशन लगाना है। अब क्या करेंगे देखो बच्चों, जब हम इन दोनों का एलिगेशन लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, घटाएंगे, तो एलसीएम तो 39 आएगा, एलसीएम तो 39 लिख दिया। अब जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 39 गुणा 10 कितना हो जाएगा 390। 515 में से 390 घटाओ बच्चों, 400, 115 और 10, 115 और 10 125, ये कितना आया 125 बटे 39, इन दोनों का डिफरेंस आ गया। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस के लिए 15 एलसीएम 39 तो नीचे रहेगा ही, और 15 की गुणा किससे होगी 39 से, तो 15 गुणा 9 कितना बच्चों 135, 13 15 दिया 45, और 3 48 और 10 58, यानी 585 में से 515 घटाएंगे बच्चों, तो कितना आएगा 0, और 8 में से गया 7, यानी 70 बटे 39। ये इन दोनों का डिफरेंस आया। डिफरेंस मतलब अंतर है, बड़े में से छोटा घटाना है। 39 से 39 कैंसिल हो गया, 5 से भाग करेंगे तो 5 से 14, और 5 से भाग करेंगे तो बच्चों 25। ये क्या आया सीपी, ये किसका अनुपात आया, सीपी का बच्चों। ये क्रय मूल्य का अनुपात आया दोनों वस्तु के। ठीक है, अब देखो इसको हटा लेते हैं,
फिर उसने कहा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बच्चों। अब दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, अब इन वस्तुओं का अनुपात कितना है 14:25, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 25 बटे टोटल 25 प्लस 14 कितना होगा बच्चों 39, कितने से गुणा 3900 रुपये से। टोटल तो सीपी 3900 रुपये है, 39 से 100 बार कैंसिल, तो इसका मतलब दूसरी वस्तु का सीपी कितना है बच्चों 2500 रुपये, ये आंसर है। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर लेंगे 14 प्लस 25 39 यूनिट, 39 यूनिट बराबर है 3900 रुपये के, 1 यूनिट है बच्चों 100 रुपये के, और 25 यूनिट है 2500 रुपये के, आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया? मतलब अगर टोटल में आपको प्रॉफिट या लॉस दे रखा है तो आप टोटल का परसेंटेज में प्रॉफिट या परसेंटेज में लॉस निकाल दो, और टोटल का प्रॉफिट आ गया उसको बीच में लिखना है, बस वैसे ही कर दिया। देखो पहले को 10% लाभ पर बेचा बच्चों, दूसरे को 15% लाभ पर बेचा, टोटल पर 515 रुपए का लाभ हुआ। अब टोटल कितना है 3900 रुपए, तो 515 रुपए लाभ प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी 3900 गुणा 100, तो टोटल पर लाभ हुआ 515 बटे 39 का। अगर ये भाग नहीं होता तो इसको आप ऐसे छोड़ दो, इसको बिल्कुल भी छेड़ना मत, बहुत भारी पड़ जाएगा, भाग करने लग गए तो इसको। ठीक है, तो इसको हमने बीच में ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब एक तो तरीका है कि आप सबकी 39 से गुणा कर लो, इसकी भी 39 से गुणा करो, इसकी भी, और फिर एलिगेशन लगा लो। ठीक है, बात वही है, फिर भी ऐसा 39 की गुणा तो 15 से भी करनी पड़ेगी जो यहाँ की थी अभी। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया बच्चों, तो 39 एलसीएम लेंगे तो 39 गुणा 10 कितना हो जाएगा 390, तो 390 और 515 का डिफरेंस कितना आएगा 125 बटे 39। यहाँ एलसीएम हमने 39 लिया, ठीक, 39 की गुणा 15 से होगी तो कितना हो जाएगा 585, तो 585 में से 515 घटाएंगे तो 70 आएगा बटे 39, 39 से 39 कैंसिल हो गया, 5 से भाग करा और 5 से भाग किया, ये सीपी का अनुपात आ गया। आगे बताओ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। फिर अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, या पहले इसको आप दूसरे तरीके से समझ लो, है ना, वो तरीका थोड़ा सा आसान होने वाला है। देखो क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो यहाँ इस बार जो है उसने टोटल का जो लाभ दे रखा है बच्चों, वो कितना रुपए दे रखा है, टोटल का लाभ 515 रुपए दे रखा है, टोटल का लाभ 515 रुपए दे रखा है। अब इसको करने का तरीका यह है, उसने दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो ये जो दूसरी वस्तु है बच्चों ये 10% है, ये 15% है, तो इस 15% को हम ऐसा लिख सकते हैं 10% प्लस 5%। बताओ 10% प्लस 5% लिख सकते हैं। इसका मतलब पहली वस्तु और दूसरी वस्तु को कुल 3900 रुपए में खरीदा, तो 3900 रुपए पर 10% का प्रॉफिट तो है ही, 3900 रुपए पर 10% का प्रॉफिट तो पहली वस्तु पर भी है दूसरी पर भी है। इसका मतलब 3900 रुपए का 10% कितना हुआ बच्चों, 3900 रुपए का 10% हुआ 10 बटे 100 यानी 390 रुपए, तो 390 रुपए का लाभ तो होना ही है दोनों कंडीशन में टोटल मिलाकर, है ना। और लाभ हुआ कितना है बच्चों 515 रुपए का, तो अभी लाभ कितना और चाहिए, तो कितना और चाहिए लाभ बच्चों 400 यानी 125 रुपए का प्रॉफिट और होना चाहिए। भाई 390 रुपए का लाभ तो हो गया अभी 10% से, तो अभी 125 रुपए का प्रॉफिट और चाहिए। 125 रुपए का प्रॉफिट बच्चों कहाँ से आएगा, वो दूसरे वाले के 5% के इक्वल होगा। इसका मतलब जो दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु का जो बच्चों 5% होगा 5 बटे 100 वो कितने के बराबर होगा, वो इस 125 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो सॉल्व करेंगे 5 से 25 और 25 गुणा 100 बच्चों 2500, तो यहाँ से आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 2500 रुपये। तो 2500 रुपये में हमने दूसरी वस्तु को बच्चों खरीदा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप का, फिर से समझ लो एक बार। देखो 10% था या 15% था, तो 15 को हमने 10 प्लस 5 लिख दिया। इसका मतलब 10% का प्रॉफिट पहली वस्तु पर भी है, 10% का प्रॉफिट दूसरी वस्तु पर भी है। इसका मतलब पहली और दूसरी को कुल मिलाकर 10% का प्रॉफिट तो है ही। तो बच्चों कुल कितने में खरीदा दोनों को, 3900 में खरीदा। इसका मतलब 3900 का 10% प्रॉफिट कितना हुआ 390 रुपए, मतलब 390 रुपए का लाभ तो होना है ही। अब लेकिन लाभ है टोटल 515 रुपए का, तो 390 रुपए का लाभ हो गया है। 515 का लाभ कमाने के लिए बच्चों कितने रुपए का प्रॉफिट और चाहिए, तो 515 माइनस 390 यानी 125 रुपए का प्रॉफिट और होना चाहिए। अब 125 रुपए का प्रॉफिट कहां से आएगा, 125 रुपए का प्रॉफिट आएगा बच्चों दूसरी वस्तु के 5% से। ये 5% छोड़ दिया था ना, तो दूसरी वस्तु का जो बच्चों 5% होगा, दूसरी वस्तु का 5%,
वो 125 रुपये के बराबर होगा। तो दूसरी वस्तु का सीपी कितना है 2500। ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं इस टाइप से। चलो अगला क्वेश्चन लिखो इस टाइप का एक और, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 10,000 रुपए में खरीदता है। वह उनमें से एक को 15% लाभ तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल 1200 रुपए का लाभ होता है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताना है बच्चों। अब देखो एलिगेशन से अगर करेंगे हम इसे, तो पहली वस्तु को 15% लाभ हुआ, पहली वस्तु पर 15% प्रॉफिट, और दूसरी वस्तु पर बच्चों 10% का प्रॉफिट हो, और टोटल पर 1200 रुपए का प्रॉफिट है। अब देखो 1200 रुपए का प्रॉफिट है तो टोटल को परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। कितने रुपए का प्रॉफिट है? 1200 रुपए का प्रॉफिट है। किस पर? सीपी पर। टोटल सीपी कितना है? 10,000 रुपए, और परसेंटेज बनाने के लिए बच्चों इंटू 100। तो कितना परसेंट प्रॉफिट आया? 12%। ये किसका प्रॉफिट है बच्चों? टोटल का प्रॉफिट है। तो टोटल का प्रॉफिट बच्चों बीच में लिखते हैं 12%। ठीक है, अब एलिगेशन लगाएंगे। देखो बड़े में से छोटा हटाएंगे तो 15 माइनस 12 कितना हुआ बच्चों? 3, और 12 माइनस 10 कितना हुआ? 2। तो 2:3 किसका अनुपात आया? सीपी का, यानी क्रय मूल्य का अनुपात आया। अब पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बच्चों कितना होगा? 2। या तो आप डायरेक्ट कर लो या यूनिट से लगा कर लो। 2 बटे टोटल 2 + 3 5, कितने का? टोटल का। टोटल कितना है? सीपी 10,000। तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी बच्चों 4। इसका मतलब पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया? 4,000 रुपये। आंसर बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे। चलो दूसरे तरीके से बताता हूं भाई, डायरेक्ट वाले से। यार इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो सबको 10 में तोड़ दो तो ये प्लस का 5% बचेगा, प्लस का 2% बचेगा। पहले वाले का 5% टोटल के 2% के इक्वल होगा, आंसर आ जाएगा। और भी कम कैलकुलेशन पड़ेगी उसमें। ठीक है, लेकिन बच्चों हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी एक मेथड से सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। देखो पहला वाला क्वेश्चन में अगर मैं परसेंटेज निकाल के एलिगेशन लगाया था, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ गई थी, टफ कैलकुलेशन हो गई थी। लेकिन अगर हमने दूसरे मेथड से किया तो वो आसान हो गया, कम कैलकुलेशन हो गई। तो ऐसा नहीं है कि एक तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे और आसानी से हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उनकी कैलकुलेशन टफ हो सकती है, वो थोड़े लेंथी हो सकते हैं। तो घबराना, परेशान नहीं होना है। या तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो एक एक सवाल के कई मेथड आपको याद हो जाएंगे, पता चल जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और उनसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हो। लेकिन इतना समय नहीं है कि केवल मैथ ही मैथ पढ़ना है, बाकी के सब्जेक्ट भी हैं, नंबर भी तो लाना है। ठीक है चलो दूसरा मेथड बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो यहाँ पर टोटल जो है बच्चों कितने परसेंट का प्रॉफिट, कितने रुपए का प्रॉफिट है? यहाँ 1200 रुपए का लाभ है, 1200 रुपए का यहाँ प्रॉफिट है बच्चों। अब 15% ये है, 10% ये है, इसका मतलब 10% प्रॉफिट तो हुआ ही है। इस 15% को ऐसा लिख लें 5% + 10%। ठीक है, अब बड़े को तोड़ेंगे छोटा बनाने के लिए, तो जो 10% का प्रॉफिट है बच्चों, ये तो टोटल पर हुआ ही है। 10% का प्रॉफिट तो टोटल पर हुआ है। अब टोटल वस्तु खरीदी कितने में गई? दोनों 10,000 में। तो 10,000 का जो 10% होगा, तो 10,000 का 10% कितना होगा बच्चों? 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट तो होना है ही, 1,000 रुपये का प्रॉफिट तो इस 10% से हो गई। लेकिन प्रॉफिट कितना बचा? देखो प्रॉफिट होना चाहिए 1200, तो कितना प्रॉफिट बचा? 200 रुपये का प्रॉफिट बचा। अब ये 200 रुपये का प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो 200 रुपये का प्रॉफिट आएगा बच्चों इस 5% से। कितने के? पहले के। तो पहली वस्तु का जो 5% होगा वो कितने के इक्वल होगा? 200 रुपये के इक्वल होगा। तो बराबर 200 रुपये, 5 चौक 20, 40 × 100 यानी बच्चों 4,000। तो पहली वस्तु का जो सीपी आया
वो कितना आया 4। या आप लोग इस तरह कर सकते हैं, बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। अब देखो अभी एलिगेशन में रेट वाले क्वेश्चन और आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ही और एलिगेशन में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम वस्तु खरीदी गई, 12 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदी गई, उनको इस रेट पर बेचा गया, जिससे कितने % का प्रॉफिट हुआ। ठीक है तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आज आप ऐसा करो, पहले ये सारे टाइप खत्म कर लो, इनको समझ लो अच्छे से, अगर इन पर अच्छे से कमांड हो जाएगी तो हम फिर कल और रेट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे एलिगेशन में। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही छोड़ते हैं, आज के लिए इतना ही रहने दो, और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा। कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हो, कोई क्वेश्चन मैसेज कर सकते हो। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चैप्टर चल रहा है उसी से संबंधित क्वेश्चन करने हैं। मान लो आप कोई प्रैक्टिस सीट निकाल रहे हो, आप कोई और चैप्टर निकाल रहे हो, उसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी किसी, जो चैप्टर मैंने करा दिए वो भी, या जो चैप्टर नहीं कराए हैं वो भी, किसी भी चैप्टर की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चों व्हाट्सअप कर दिया करो। ठीक है, कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का। ठीक, चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।